नारियल पानी पीती हूँ, फिर जाऊंगी। अब मेरी हल्द्वानी की यात्रा शुरू हो चुकी है। अपने घर से बाहर जाते हुए मेरी बेटी मुझे स्कूटी में छोड़ने जा रही है जोगीवाला चौक तक, जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी खड़ी है। बला बला से हम लोग हल्द्वानी जा रहे हैं और भी साथी हैं। ये भाई साहब शिमला में आर्मी में हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं खैरा ढाबा में, जहाँ पर ये लोग नाश्ता पानी करेंगे। कह रहे थे हमको बहुत भूख लग गई है। मैं तो घर से उपमा बना के लाई थी और जूस पिया, उपमा खाया तो सही रहा। लेकिन ये फूल देखकर मेरा मन भी मुस्कुराने लगा और मैंने सोचा अपने फॉलोअर्स तक ज़रूर पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ हर खुशी अपने अंदर छिपी हुई है। बाहर कहीं हमको खुशी नहीं मिलेगी, पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन खुशी नहीं। तो ये खैरा ढाबा के बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। यहाँ पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। खाना भी बहुत टेस्टी है यहाँ पर। संधू ढाबा बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है ये। अब हम यहाँ से आगे की ओर निकलेंगे। बातचीत पहुँच चुकी हूँ मैं ऑटो में बैठी हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है जैसे मैं ऑटो में पहली बार पहुँची हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी दीदी भी रहती है हरिपुरा हरसान में। लेकिन यहाँ मेहरा जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपने परिवार के साथ तो अलग ही बात है। अब हम पहुँचे हैं कपड़े की दुकान में। बाजपुर में कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है। इस बार हमारा जो मिलनसार महोत्सव है, इसमें हमने जेंट्स के ड्रेस कोड रखा हुआ है, व्हाइट कुर्ता पैजामा। तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है और देहरादून आते जाते समय मैं यहाँ पर रुकती हूँ, तो अच्छे परिचित। यहाँ पर कपड़ा बहुत अच्छा मिल रहा है और दीदी की वजह से मुझे बहुत सुविधा हो गई है यहाँ पर, क्योंकि दीदी के साथ में कई बार इस मार्केट में आती थी और सामान खरीदती थी। तो यहाँ से हम अभी थोड़ा-सा शॉपिंग करके मैं सूट भी लेती हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा सामान मिलता है, कपड़ा बहुत अच्छा, फैब्रिक अच्छा मिलता है। अब दुकान में थोड़ा पानी पीते हुए बहुत सुंदर नज़ारा हमारे। हाँ बढ़िया। ये अभी यार भाई साहब जय मत भेजो यार। डेमो है ही नहीं। अब हम लोग यहाँ से नैनीताल पहुँचने वाले हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं नैनीताल। नैनीताल नंदा महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर सजा हुआ है दुल्हन की तरह। बहुत सुंदर लग रहा है। नैनीताल से मेरी बहुत पुरानी यादें भी हैं और रात हो चुकी है हमको नैनीताल में। अब हम पहुँच चुके हैं अपने गाँव से ठीक आधा किलोमीटर पहले, जहाँ पे स्रोत का बहुत मीठा पानी है। आते जाते समय यहाँ पर पानी ज़रूर भी पीते हैं, बहुत मीठा पानी है ये। अब हम लोग अपने घर के अंदर पहुँच चुके हैं, जहाँ पे गणपति जी हमारा हंसते हुए स्वागत कर रहे हैं। जय हो गणपति बापा। ये मेरे पूज्य सास ससुर जी। बहुत सुकून मिलता है घर के अंदर आकर। साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं उर्मिला मेहरा देवभूमि उत्तराखंड से मैं पहुंच चुकी हूं अपने गांव। टूनाकोट रानीखेत मेरा गांव है और यहाँ पर आजकल धान की कटाई चल रही है, लेकिन हमारी एक नई दिनचर्या शुरू हो चुकी है यहाँ पे। कल रात हम लोग देहरादून से 10 बजे पहुँचे नैनीताल। बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा था तो 1.5 घंटा उसमें फंसे रहे। अब सवेरे उठ के आज थोड़ा सा 1 घंटा मैं लेट उठी हूँ, लेकिन डेली की रूटीन के हिसाब से अपना सवेरे एक्सरसाइज मैंने आज बहुत हल्की फुल्की करी। मेहरा जी ने पूरा योगा किया और उसके बाद मैंने पंच स्नान करके दिया बत्ती पूजा पाठ करके सीधे खाना बनाया पहले आज, क्योंकि देर हो चुकी थी। भात दाल और कद्दू की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई। और अभी देखो मैंने आज पंच स्नान किया है, नहाया नहीं है, धूल मिट्टी से सन गई हूँ क्योंकि बहुत सफाई करी।
मेहरा जी घर में थे इतने दिनों से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं घर में, अपने ऑफिस नौकरी घर के सारे काम, तो फिर भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। और अभी मैं थोड़ी देर में, दिन के बज चुके हैं 2, तो अभी थोड़ी सी सफाई और बची है, क्योंकि पर्दे धोए, कपड़े सुखाए। 1 महीने बाद मैं देहरादून से लौटी हूँ। तो अभी हमारे अभी बहुत सारे बाकी काम हैं, लेकिन मेहरा जी कैसे काम कर रहे हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेहरा जी अपने बिस्तर सुखाया, का पानी भरा, कपड़े धोए। अब दिखाती हूँ मैं मेहरा जी को। शाम के 4:30 बज चुके हैं। एक बार सवेरे पंच स्नान किया और उसके बाद फिर घर की सफाई में जुड़ गए, खाना बनाया। मेहरा जी ने इतने सारे कपड़े धोए, पर्दे धोए, बहुत सारा काम किया। अब जाके मैं नहा, अब ये कपड़े अभी तो सूखेंगे नहीं, आज शाम को मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी और कल सुबह धूप आएगी, क्योंकि मौसम साफ़ हो रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, बारिश भी नहीं आएगी। इतने सारे कपड़े धोए आज, ये देख रहे हैं आप, ये। और ये सब मेहरा जी ने धोए, मैंने नहीं धोए कपड़े, ये सब मेहरा जी ने धो रखे हैं। मैंने केवल खाना बनाया और सफाई की, बर्तन साफ़ किए। हाँ, बर्तन साफ़ किए मैंने, पूजा की। वाह मेहरा जी वाह, सारे काम निपटा के मैं भी आई यहाँ पे, तब तक देखा कि मेहरा जी योगा करने पे लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, जब बहुत काम हो जाता है या बहुत थक जाते हैं या असहज महसूस करते हैं, तो वो योगा ज़रूर करते हैं, और यही उनकी फिट। जी यार, एक बात है ना, जब घर आते हैं तो ईजा बाबू लोगों की बहुत याद आती है, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ मिलता था और बना बनाया खाना मिलता था कभी कभी। हालांकि हम लोग हमेशा साथ ज़्यादा रहे, और कभी हम लोग घर रहते थे, कभी वो ना, तो लेकिन उनकी याद बहुत आती है कि कम से कम जब आते थे घर में, हमको खिलाना, पूछना और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जाते समय भी कहते थे वो लोग कि पूरी बनाया करो, खुशबू आती है, तो कम से कम अपने आप ही वो बनाने लग जाते थे ना। अब ईजा लोगों की और बाबू की, बुआ की बहुत याद आती है। आज हम लोग पूरा घर में साफ़ सफाई करके बैठे हैं, और उसके बाद खुद 2 जने बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। और विधि का विधान है, जैसे कोई हर आदमी आया यहाँ पे, उसने अपना अभिनय किया और गया, बस आदमी को सत्कर्म करनी चाहिए। खैर वो तो है, लेकिन फिर भी बुरा तो लगता ही है यार, याद आती है अपने बुजुर्गों की ना। आज हमारा घर, चलो जो भी, हम लोग घर आते जाते रहते हैं, और मुझे खुशी है कि पहले भी ईजा बाबू लोग जब तक थे हम बराबर घर आते थे, और आज हम अपने घर में इस मंदिर के नीचे अगर बैठे हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद से बैठे हैं। बुआ जी हमारी बाल विधवा थी, तो हम लोग साथ ही रहते थे हमेशा। अभी अभी उनको गुजरे हुए 2-2.5 साल हो रहे हैं। और बाबूजी और ईजा तो बहुत पहले चले गए थे, लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम कुछ कर पा रहे हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरे पीछे से आप देख रहे हैं, आज भी हमने ये घर को उसी हालत में रखा हुआ है। थोड़ा इसको मेंटेनेंस अच्छा किया है, और मिट्टी का घर। लेकिन ये पीछे से आप ये देख रहे होंगे, निशंक जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। कहती हूँ ना, हमारी जो अम्मा थी, बुआ जी, उनके आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हो रहा है, और आज भगवान की कृपा से जो भी कर रहे हैं हम लोग, एक सफल ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। लेकिन जब मैं घर आती हूँ ना, मुझे उनकी इतनी याद आती है, दरवाज़ा खोलते ही बहुत याद आती है। और ऐसा लगता है कि जब हम लोग घर के अंदर जब आते थे ना, बच्चे आ गए करके कितना खुश होते थे। मैं इतनी बड़ी थी, बच्चे हो गए थे मेरे, फिर भी मुझे बच्ची जैसे समझते थे, बहुत अच्छा लगता था। और बाबूजी भी हर समय, कैसे मुझे बाबूजी की वो बात याद आती है जब बाबू अपनी जेब में मेरे लिए बहुत सारा सामान लेके आते, खासकर बर्फ़ी, उनको पता होता था ये मेरी जेब देखती है, तब लेके आते थे। अब लेकिन घर आना ना बहुत बुरा लगता है। और ये तो अच्छा था कि हम लोग हमेशा, ज़्यादातर हम लोगों ने वक्त साथ में बिताया, चाहे वो हमारे साथ, हम वहाँ रहते थे, चाहे हम गांव में रहते थे। लेकिन फिर भी बहुत याद आती है यार, मुझे इतनी याद आती है, मेरा इतनी घुटन आती है मुझे घर में, क्या करें बताओ। लेकिन
बुढ़े लोगों का आशीर्वाद क्या हो सकता है। और उनका होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज अगर हम इस घर के नीचे एक सफल ज़िंदगी जी रहे हैं ना, तो इसमें बाबू ईजा का और बुआ जी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम एक सफल ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत याद आती है जब खासकर घर में आते हैं तो अरे बच्चों क्या खाओगे, कैसा बनाएं, क्या बनाएं, वो हमको पूछते थे। और इधर उधर से सब्जी ला करके खेतों में जाते थे रात को, क्या सब्जी खानी है, क्या चाय बनाओगे। पियो। कभी मैं कहती थी बाबू कद्दू खाने का मन कर रहा, तो बाबू बोलते थे कद्दू कोई खाने की चीज़ है। क्योंकि साथियों हमारा ये सब्जी का इलाका है, यहाँ पे सब्जी बहुत होती है, तो इसलिए। लेकिन आज हम अपने पूज्य बाबूजी और ईजा को, बुआ जी को बहुत याद करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, होने के आगे किसी की नहीं चलती है। लेकिन हम दोनों पति पत्नी आज बैठे हैं, चाय पी रहे हैं शाम की। इस समय बज चुके हैं 5:30। तो अभी थोड़ा सा हमको टाइम मिला आज और हम फुर्सत में बैठे हैं, अभी थोड़ा सा चाय पी रहे हैं। मैं थोड़ा सा, मैंने कहा वीडियो बना लूँ और आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ जी भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। मझधार में अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जय माता दी। सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ।